ओके तो आज हम लोग सीखेंगे कि दो कैंडल्स में से किसी एक कैंडल को विदाउट एनी मतलब फायर से कांटेक्ट करवाए हुए, बिना उसके आग से टच करवाए हुए, ठीक है ना, एक कैंडल को मैं जलाकर बताऊंगा, ठीक है। बट उसके लिए क्या करना होगा, मुझे पहले दोनों कैंडल को इग्नाइट करना होगा, ठीक है। और आप बताना ये चीज़ें आप पहले से जानते थे या नहीं, ठीक है ना। शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैंडल है जिसको मैं इग्नाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इग्नाइट हो गया। उसके बाद मैंने इस कैंडल को भी इग्नाइट कर दिया, राइट। आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखना, समझना, ठीक है ना, कि हो क्या रहा है ये। ओके, मेरा सेकेंड कैंडल भी इग्नाइट हो गया। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल एंड दिस इज़ द सेकेंड कैंडल। अब मैं क्या करूंगा इस एक्सपेरिमेंट में, मैं क्या बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना आप, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, इस कैंडल को बुझा दूंगा एंड इस कैंडल से मैं इसको जलाऊंगा बट विदाउट टचिंग, ठीक है ना। और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। इससे पहले थोड़ी देर मैं जलने देता हूं इसको। आप लोगों ने वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस के बारे में पढ़ा होगा। वोलाटाइल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच गेट वेपोराइजेज ऑन हीटिंग। तो ये कैंडल भी कुछ ऐसा ही जलता है। कैंडल जब जलता है तो कैंडल सॉलिड होता है सबसे पहले। जब इसको मैंने जलाया तो ये क्या बन गया, लिक्विड स्टेट में आया। देखो आप, लिक्विड स्टेट में आ गया ये, है ना। इसका जो बॉटम पोर्शन होता है लिक्विड स्टेट में आकर के ये यहाँ से सॉलिड चिपक रहा होता है, ठीक है ना। तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया, सॉलिड टू लिक्विड बना, फिर लिक्विड टू गैस बनेगा, वेपर। और जहाँ तक वेपर जाएगा वो फ्लेम देगा। तो आपने कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर में पढ़ा होगा कि फ्लेम वही दे सकता है जो इवेपोरेट हो सकता है। कोयले को कभी फ्लेम देते हुए देखे हो? इसी को हम लोग फ्लेम बोलते हैं। ये जो ऊपर की आग की लपटें जो उठ रही है उसको फ्लेम बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्लेम वही दे सकता है, वही सब्सटेंस जो, याद रखना है, वेपोराइज हो सकता है ना। कोयला वेपोराइज नहीं हो सकता है, दैट्स वाई वो हीट होने पर यानी कि जलने पर ग्लो कर सकता है। बट ये वेपोराइज नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वो फ्लेम नहीं दे सकता है। नाउ लेट्स कंसीडर अबाउट दिस रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। देखो इसे क्या हो रहा है उसको बड़े ध्यान से देखना। देखो मैंने टच नहीं करवाया, मैंने दूर ही रखा हुआ था। चलो इसको अगेन समझते हैं, ध्यान से देखना इस एक्सपेरिमेंट को। देखो मैं टच नहीं करवा रहा हूँ, मैं इससे दूर पे रख रहा हूँ। आप ध्यान से देखना वीडियो को, मैं इसको टच नहीं करवा रहा हूँ, बस इसके करीब ले जा रहा हूँ, ठीक है। लो देखो मैंने इसके सिर्फ करीब रखा है ना, मैंने जलाया नहीं। सो हाउ दिस हैपेंड, ये एक्चुअली हो क्या रहा है आप देखना, इस पे देखना। जब मैं बुझा रहा हूँ तो, जब मैं बुझा रहा हूँ इसको तो आप इससे देख रहे होगे कि कुछ धुआं टाइप निकल रहा है, स्मोकी। एक्चुअली वो स्मोक नहीं है, वो इसका वेपर है, कैंडल का वेपर है। और कैंडल का वेपर फ्लेमेबल होता है, मतलब वो जलने वाला होता है, ठीक है ना। इसको हम जला सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसके वेपर में आग लगाता हूँ और इसका वेपर जब उसके बत्ती से कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली वो इग्नाइट हो जाता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, फिर से आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार कर सकते हो, है ना, ये एक्सपेरिमेंट। तो इसके मैं वेपर में आग लगाता हूँ, एक्चुअली इसके बत्ती में मैं नहीं आग लगाता हूँ। लेकिन जब ये कुछ देर तक ठंडा हो जाए आराम से, देखो अभी तक भी जल रहा है, अगेन अब तो दोनों बुझ गए ना। आप ध्यान से देखना यहाँ पे, अब जब कुछ देर तक ये ठंडा हो जाए उसके बाद मैं जलाऊंगा तो नहीं जलेगा ये, ठीक है ना। जैसे देखो अब ये ठंडा है ना, अब नहीं जलेगा। अब इसको जलाने के लिए मुझे इसमें एक्चुअली इसको टच करवाना पड़ेगा, तब जाकर के ये जला, है ना। देख रहे हो आप डिफरेंस। अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको बुझा दूंगा, अब देखो बिना टच किए हुए जल रहा है। तुरंत जब करोगे तब, जैसे ही इसको छोड़ दोगे ठंडा होने के लिए, देखो इसका सारा वेपर खत्म हो जाएगा वहां का, देख रहे हो। अब जाकर के ये नहीं जलेगा, अब इसको ले जाना पड़ेगा करीब। क्लियर हुआ? एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? क्लियर हुआ ना। इसके वेपर में मैं आग लगाता हूं, देखो अब हो जाएगा, तुरंत करने पर हो गया ना। इसमें टच नहीं करवाना होगा। तो क्या आप एक्सपेरिमेंट जानते थे? अगर जानते थे तो बताना, और नहीं जानते थे तो कुछ सीखने को मिला हो तो बस बहुत लोगों तक फैलाओ, और क्या दिक्कत है। और ये एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखना। जब तुम गर्म होगा उस समय सटाओगे तो ये देखो आराम से हो रहा है, विदाउट टच किए हुए आराम से फायर जल रहा है। लेकिन जब ये कोल्ड हो जाता है उसके बाद कुछ देर तक ये कोल्ड होने दो, उसके बाद फिर ये नहीं जलेगा। सिंपल, ठीक है ना, तब जलाना पड़ेगा। बस यही एक्सपेरिमेंट था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।